हाय फ्रेंड्स आपण को स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल ए क्लास रे आमे ध्वनि एवं लिपि विषय पढ़ा। आपण जदि ओडिया ग्रामर रो अन्य क्लास करा जायछि ताहा देखि नै ताले आम चैनल रो ओडिया ग्रामर प्लेलिस्ट को जे देखि पारबे। एवं प्रथम थर पई आम चैनल रे आसिछन्ते ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु ता सहित टेलीग्राम ग्रुप रे जने नै ताले डिस्क्रिप्शन को जाय जने पारबे। तेणु आरंभ करबा क्लास को ध्वनि एवं लिपि विषय पढ़ा। ध्वनि क्या कहुए? ध्वनि माने क्या कहुए? भाषार सर्वनिम्न एकक को ध्वनि कहुए। सर्वनिम्न एकक माने कौन अटे? जमीक आम छोट कर लिखि था, जमीक असहमति को आम कौन लिखि था? ना लिखि था। आस को आ लिखि था, संबोधन को हे लिखि था, बासस्थान को आम कौन कही था? घर कही था। यही बोली यह कहुए ध्वनि कहुए। अर्थात भाषार सर्वनिम्न एकक माने छोट कर कहले ताको आम कौन कही ध्वनि कहुए। जमीक एग्जांपल आप जानीपारे वर्ण क्या कहुए? भाषार सांकेतिक रूप को वर्ण कहुए। सेमिति देखिबा आपण नोट तैयारी करबा चाहते ताले लिखिपारे। सेमिति देखिबा लिपि क्या कहुए? भाषा प्रकाशित होगापाई दुईटी रूप ग्रहण करें। गोटे हूँ तार कथित रूप, अर्थात आम जोटा कही था ताकू कथित रूप कहुए, और अन्यटी हूँ तार लिखित रूप, माने आम जोटा लिखि था ताकू लिखित रूप। जितेबेले ध्वनिटे लिखित रूप धारण करे सेतेबेले ताकू लिपि कहुए। लिखित रूप धारण करे माने लिखिदेले, ध्वनि को जब आम लिखिदेबा ताहले ताकू आम कौन कहबा? लिपि कहुए। बा याको आम जदि कहबा ताहले ध्वनिर लिखित रूप को आम कौन कही? लिपि कहुए। बा ध्वनिर सांकेतिक रूप को आम लिपि कहुए। एवं यह को आम दुईटी भाग में विभक्त करा जायछि। प्रत्येक सार्थक ध्वनि को चिन्हित करने गोटे गोटे लिपिर व्यवहार करा जाए। मोट उपरे कहा जाए जे लिपि हेउछि ध्वनिर सांकेतिक रूप, एवं यह को आम दुईटी भाग में विभक्त करा जायछि। उच्चारण पद्धति अनुଯାयी भाषार ध्वनि समूह को दुई भाग में विभक्त कराई। ताहा हैला यथाक्रमे स्वर ध्वनि एवं व्यंजन ध्वनि। एवं यह को आम दुईटी भाग में विभक्त कराई। गोटे हूँ स्वर ध्वनि एवं सेकेंडटी कौन अटे? व्यंजन ध्वनि। यह स्वर और व्यंजन ध्वनि को आधार कर वर्णमाला को स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण भेदरे दुई भाग में विभक्त कराई। यह को आधार करके वर्णमाला को दुईटी भाग में विभक्त कराई, स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण भाव में विभक्त कराई। स्वर ध्वनि क्या कहुए? जो ध्वनि गुड़िक अन्यर साहाय्य न नहीं आपे आपे उच्चारित होती ताकू स्वर ध्वनि कहुए। अर्थात कहारी हेल्प न नहीं जे निजे निजे उच्चारित होती ताकू स्वर ध्वनि कहुए। एवं स्वर ध्वनिर सांकेतिक रूप को आम कौन कही? स्वर वर्ण कहुए। जो स्वर ध्वनि गुड़िक अन्यर साहाय्य न नहीं आपे आपे उच्चारित होती सेगुड़ी को स्वर ध्वनि कहुए, एवं सेगुड़िकर सांकेतिक रूप को स्वर वर्ण कहुए। ओडिया भाषा रे यार संख्या होची 11टी। अर्थात ओडिया भाषा रे यार संख्या होची 11टी। बा स्वर ध्वनि संख्या केतेटी? 11टी। ओडिया भाषा रे स्वर ध्वनि संख्या होची 11टी। एवं सेटा कोटा उठाटे अ आ हर्षई दीर्घई दीर्घ रु दीर्घ रु ए ऐ ओ औ। यही 11टी होची कौन? स्वर ध्वनि। एवं यह को मध्य दुईटे भाग में विभक्त कराई। गोटे हूँ शुद्ध स्वर एवं गोटे हूँ संयुक्त स्वर। यही भाव में यह दुईटी भाग में विभक्त कराई। शुद्ध स्वर संख्या केतेटी अटे? 8टी अटे। एवं संयुक्त स्वर संख्या हूँ 2टी। शुद्ध स्वर क्या कहुए? जो स्वर ध्वनि उच्चारण बेले जिह्वा ओठरे कौन सी परिवर्तन हुए नहीं ताकू शुद्ध स्वर कहुए। जमीक अ आ हर्षई दीर्घई दीर्घ रु ए एवं ओ। यही 8टी कौन कहुए? शुद्ध स्वर कहुए। सेमिति संयुक्त स्वर क्या कहुए? जो स्वर ध्वनि उच्चारण बेले जिह्वा ओठरे परिवर्तन होते ताकू
संयुक्त स्वर कहुए एवं ताहा कौन अटे ऐ एवं अन्यटी हूँ औ ऐ एवं अन्यटी हूँ औ ऐ एवं औ यह दुईटी हूँ संयुक्त स्वर यह दीर्घ रू जो थाए ताहाकू काउंट करा जाए नहीं अर्थात आम शुद्ध स्वर क्या कहुए जो स्वर ध्वनि उच्चारण बेले जिह्वा और ओठरे कौन से परिवर्तन हुए ना ताकू शुद्ध स्वर कहुए एवं शुद्ध स्वर संख्या हूँ 8टी एवं संयुक्त स्वर क्या कहुए जो स्वर ध्वनि उच्चारण बेले जिह्वा और ओठरे परिवर्तन होता है ताकू संयुक्त स्वर कहुए एवं यह हूँ 2टी ऐ एवं औ एवं यह मध्य जो स्वर ध्वनि अच्छी ए दीर्घ रू को काउंट करा जाए नहीं तेणु यह हूँ 10टी तापर नेक्स्ट देखा व्यंजन वर्ण नेक्स्ट देखा व्यंजन वर्ण यह पूर्व आप गोटे नोट लिखि नियंतु कि एग्जाम आसी थाए ह्रस्व स्वर क्या कहुए ह्रस्व स्वर क्या कहुए गोटे मात्रा रे उच्चारित हेले ताकू ह्रस्व स्वर कहुए अर्थात गोटे मात्रा रे जो ध्वनि उच्चारित होता है ताकू ह्रस्व स्वर कहुए दुईटे मात्रा रे जोटा उच्चारित हुए ताकू दीर्घ स्वर कहुए जो स्वर ध्वनि दुईटी मात्रा रे उच्चारित होता है ताकू दीर्घ स्वर कहुए सेमती तीनोटी मात्रा रे जोटा उच्चारित होता है जो स्वर ध्वनि तीनोटी मात्रा रे उच्चारित हेले ताकू प्लुत स्वर कहुए ह्रस्व स्वर गोटे मात्रा रे उच्चारित हेले ह्रस्व स्वर दुईटी मात्रा रे उच्चारित हेले दीर्घ स्वर एवं तीनोटी मात्रा रे उच्चारित हेले ताकू प्लुत स्वर कहुए तापर नेक्स्ट देखा आम व्यंजन वर्ण कौन देखा व्यंजन वर्ण जो स्वरध्वनि जो ध्वनि स्वरध्वनिर साहाय्य व्यतीत उच्चारित हो पारती ना सेगुड़िक व्यंजन ध्वनि कहुए एवं सेगुड़िकर सांकेतिक रूप को व्यंजन वर्ण कहुए अर्थात जो स्वरध्वनि गुड़िक अन्यर बा स्वरध्वनिर साहाय्य नहीं उच्चारित होती ताकू व्यंजन ध्वनि कहुए बा व्यंजन ध्वनिर सांकेतिक रूप को व्यंजन वर्ण कहुए बा स्वर जो ध्वनि स्वरध्वनिर साहाय्य व्यतीत उच्चारित हो पारती ना सेगुड़िक व्यंजन ध्वनि कहुए एवं सेगुड़िकर सांकेतिक रूप को व्यंजन वर्ण कहुए ओडिया भाषा में प्रचलित होता व्यंजन वर्ण गुड़िक हूँ कोटा अटे यही समस्त अटे व्यंजन वर्ण केतेटी अच्छी संख्या 39 टी 39 टी अच्छी व्यंजन वर्ण एवं यह दुईटी भाग में विभक्त करा जायछि क रु जो म पर्यंत अच्छी क रु म पर्यंत यह कौन कहुए वर्ग व्यंजन कहुए एवं अन्य जोटा अच्छी अन्य 14टी जो अच्छी अवर्ग व्यंजन यह 39टी को दुईटे भाग में विभक्त कराई 25टी जहाँ वर्ग व्यंजन कहुए एवं अन्य 14टी जोटा कि क रु म पर्यंत 25टी को वर्ग व्यंजन कहुए अन्य जो 14टी रहा अवर्ग व्यंजन कहुए एवं यह स्पर्श व्यंजन कहुए 25टी जो वर्ग व्यंजन अच्छी यह स्पर्श व्यंजन कहुए क रु म पर्यंत 25टी हूँ वर्ग व्यंजन अर्थात क रु म पर्यंत 25टी हूँ वर्ग व्यंजन एगुड़ी उच्चारण बेले जिह्वा और मूल बा अग्र साहाय्य कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ स्पर्श करने को पड़े एगुड़ी स्पर्श अनुଯାयी 25टी वर्ण को 5टी वर्ग में विभक्त करा जायछि एवं यहाँ 5टी भाग में विभक्त करा जायछि यह स्पर्शर होता है कौ जगह आमर कंठरे तालुरे मूर्धारे दंतरे ओष्ठरे स्पर्श होता है तेणु यहाँ आम कौन कही यह वर्ग व्यंजन को स्पर्श व्यंजन आम कही कौटा को क रु म पर्यंत जो 25टी अच्छी स्पर्श व्यंजन बा वर्ग व्यंजन कहुए एवं यह 5टी भाग में विभक्त करा जायछि यार स्पर्श अनुଯାयी कौटा गोटे जमीक क वर्ग रे कौटा आसते क ख ग घ उ बा यहाँ आम कंठ वर्ग कहुए च वर्ग च छ ज झ न्य यहाँ तालव्य वर्ग कहुए ट को ट ठ ड ढ ण यहाँ ट वर्ग बा मूर्धन्य वर्ग कहुए त रे आसी त थ द ध न यहाँ दंत्य वर्ग बा त वर्ग कहुए पर आसते प फ ब भ म यहाँ ओष्ठ्य वर्ग बा प वर्ग कहुए एवं यह वर्ग व्यंजन जो लास्ट 5टी अक्षर अच्छी यह नाकर लगी थाए तेणु यहाँ आम कौन कही नासिक वर्ण कहुए ये जो अच्छी व ञ न म यह नाकर लगी था यहाँ कौन कहुए
अनुनासिक बा नासिक वर्ण कहुए नाकर लगी था से आम कौन कही अनुनासिक बा नासिक वर्ण कहुए बा समस्त वर्गर बा वर्ग व्यंजन लास्ट 5टी अक्षर को बा प्रत्येक वर्गर 5म वर्ण को कौन कहुए अनुनासिक बा नासिक वर्ण कहुए कहीं ताहा आमर नाकरे लगी थाए एवं यह मन रखार ट्रिक कौन अटे क च ट त प यह मन रखार ट्रिक अटे ए वर्ग व्यंजन को बा यह आम लास्ट पर जब रखा ताले क ता मु द ओ ये भाव में आप मन रखी पारे। तापर नेक्स्ट देखा अवर्ग व्यंजन। अवर्ग व्यंजन संख्या केते होते अन्य जो रहिला करम पर्यंत ताहाकु छाड़ीदेले अन्यटी होछि अन्य 14टी होछि अवर्ग व्यंजन एवं यहाकु मध्य दुईटी भाग में विभक्त करा 11टी एवं 3टी कोटा अटे अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु जो कौन अच्छी अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु कौन अच्छी ताहाकु कौन कहुए अजोग भाई व्यंजन कहुए बा अविभाज्य व्यंजन कहुए यह कहार अन्यर साहाय्य द्वारा से उच्चारित होता है। सेमती दंतस तालव्यस मूर्धन्यस एवं यही 4टी को उष्म वर्ण कहुए अंतस्थ वर्ण ज र ल उ को अंतस्थ वर्ण कहुए र को लोडित वर्ण कहुए। सेमिति अर्धस्वर क्या कहुए अर्धस्वर क्या कहुए य एवं उ को यह दुईटी व्यंजन वर्ण को अर्धस्वर कहुए। तापर नेक्स्ट देखा आम मात्रा। मात्रा क्या कहुए मात्रा क्या कहुए स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को मात्रा कहुए। स्वर वर्ण गुड़िक व्यंजन वर्ण सह मिलित होला बेले केतेक सांकेतिक रूप धारण करती स्वर वर्ण गुड़िकर यही सांकेतिक रूप को मात्रा बा मात्राकार कहती बा स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को मात्रा कहुए। जमीक आम आ को एमती बाड़ीटे देवा ई को एमती टोपीटे देवा यही समस्त को कौन कहुए मात्रा कहुए। स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को मात्रा कहुए बा रू को आम एमती करवा यही समस्त को कौन कहुए मात्रा कहुए। तापर नेक्स्ट देखा फला। फला क्या कहुए व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप को फला कहुए। व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप को कौन कहुए फला कहुए। जमीक आम क को छोट कटे लिखिदूँ तले छोट कटे लिखिदूँ ख को छोट खटे लिखिदूँ यही समस्त को कौन कहुए फला कहुए। व्यंजन वर्णर बा व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप को फला कहुए। सेमती युक्त व्यंजन क्या कहुए स्वर वर्ण सहित जदि स्वर वर्ण बा व्यंजन वर्ण सहित जदि व्यंजन वर्ण मिसिले ताकू युक्त व्यंजन कहुए। स्वर वर्ण सहित जदि स्वर वर्ण बा व्यंजन वर्ण सहित जदि व्यंजन वर्ण मिसिले ताकू कौन कहुए युक्त व्यंजन कहुए। तापर नेक्स्ट देखा स्वर अघोष कण सघोष कण अल्प प्राण कण महाप्राण कण ता विषय देखा। स्वरध्वनि प्रत्येक स्वरध्वनि उच्चारण बेले अल्प पवन शक्ति आवश्यक हुए तेणु एगुड़ी को अल्प प्राण कहुए। स्वरध्वनि प्रत्येक स्वरध्वनि उच्चारण बेले अल्प पवन शक्ति आवश्यक हुए तेणु एगुड़ी को अल्प प्राण कहुए। बा यह आम जब कहबा ताले जो वर्णर उच्चारण बेले कम वायु दरकार हुए ताहाकू आमे अल्प प्राण कही एवं पुणी एगुड़िक उच्चारण बेले स्वरतंत्र कंपन बा घोष सृष्टि हुए तेणु समस्त स्वरध्वनि को कौन कहुए समस्त स्वरध्वनि को सघोष कहुए कहीं घोष सृष्टि हुए तेणु ताकू सघोष कहुए। जो स्वरध्वनि उच्चारण बेले स्वरतंत्र घोष सृष्टि हुए ताकू सघोष कहुए। सेमती व्यंजन वर्ण जो ध्वनि उच्चारण बेले अल्प पवन आवश्यक हुए सेगुड़ी को अल्प प्राण कहुए और अधिक आवश्यक हेले ताकू महाप्राण कहुए। कौन कहुए महाप्राण अल्प पवन हेले अल्प प्राण अधिक पवन दरकार हेले ताकू महाप्राण कहुए। सेहीपर स्वरध्वनि उच्चारण बेले स्वरतंत्र कंपन बा घोष सृष्टि हेले घोष सघोष कहुए एवं घोष सृष्टि नहेले ताकू अघोष कहुए। घोष सृष्टि हेले स्वघोष एवं घोष सृष्टि नहेले
अघोष कहुए। अधिक वायु दरकार हेले महाप्राण एवं कम वायु दरकार हेले अल्प प्राण कहुए। वर्गीय व्यंजन ध्वनि मध्य प्रत्येक वर्गर प्रथम द्वितीय ध्वनि अल्प प्राण एवं तृतीय चतुर्थ पंचम प्रथम एवं द्वितीय अघोष अटे एवं तृतीय चतुर्थ एवं पंचम सघोष अटे। अर्थात आपण कौन जापारे अल्प प्राण क्या कहुए जो स्वरवर्ण उच्चारण बेले कम वायु दरकार होता है अल्प प्राण कहुए। अधिक वायु दरकार हेले महाप्राण कहुए। जदि घोष सृष्टि है बा कंपन सृष्टि है सघोष कहुए एवं घोष सृष्टि नहेले अघोष कहुए। एवं जो वर्ग व्यंजन अच्छी यहाँ पांचटे भाग में विभक्त कर फास्ट एवं सेकेंड अर्थात क एवं ख को अघोष कहुए। सेमती थर्ड फोर्थ एवं फाइव ग घ उ यहाँ कौन कहुए महाप्राण कहुए। जो वर्ग व्यंजन को पांचटी भाग में विभक्त कर यार प्रथम एवं सेकेंड को अल्प अघोष कहुए एवं थर्ड फोर फाइव को सघोष कहुए। जमीक क वर्ग में क एवं ख को अघोष कहुए, ग घ उ को सघोष कहुए, च वर्ग में च एवं छ को अघोष कहुए, ज झ न्य को सघोष कहुए। यही समस्त अटे। सेमिति अल्प प्राण एवं महाप्राण वर्गीय व्यंजन रे प्रति वर्गर प्रथम तृतीय और पंचम ध्वनि अल्प प्राण एवं द्वितीय एवं चतुर्थ ध्वनि महाप्राण अटंती। तेणु वर्ग व्यंजन प्रथम एवं तृतीय एवं पंचम अर्थात फास्ट थर्ड एवं फाइव यह कौन अटंती अल्प प्राण अटंती एवं सेकेंड एवं फोर यह कौन अटंती महाप्राण अटंती। देखिबा कोटा अल्प प्राण एवं कोटा महाप्राण। फास्ट थर्ड एवं फाइव टा कौन अटे अल्प प्राण अटे एवं सेकेंड एवं फोर्थ टा कौन अटे महाप्राण अटे। जमीक देखिबा अल्प प्राण कोटा अटे महाप्राण कोटा अटे क वर्गर क ग उ अल्प प्राण ख एवं घ महाप्राण। सेमती च वर्ग रे च ज न्य यह समस्त अल्प प्राण एवं छ एवं झ महाप्राण अटे। यही समस्त अटे। तेणु यह थिला ध्वनि एवं लिपि विषय आशा करुच्छे आप बुझीपारे। आप चैनल को सब्सक्राइब करते सब्सक्राइब करूँ एवं चैनल को आपड़ जदि टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होने डिस्क्रिप्शन को जाए जॉइन हो पारे। तेणु थैंक यू। अन्य क्लास देखापी आप ओडिया ग्रामर प्लेलिस्ट को जाए देखिपारे।